गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम पढ़ने वाले हैं नवम पाठा सिकता सेतु रेत का पुल। प्रस्तुत नाटकांश सोमदेव विचरित कथा सरिता सागरः इतस्य सप्तमध्योपरि आधारितो अस्मि। प्रस्तुत नाटक सोमदेव द्वारा रचित कथा सरिता के सप्तधारा मध्य पर आधारित है। अस्मिन् नाटकांशे तपसः विद्या प्राप्तनुः प्रयत्नशील कश्चित् तपोदत्त नामक कुमार विचित्र अस्ति। यह जो नाटक है एक तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का जो प्रयत्न कर रहा है कोई तपोदत्त नामक कुमार, उस पर चित्रित है। तस्य मार्गदर्शनाय, उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी, पुरुष के रूप में देवराज इंद्र, भगवान इंद्र तत्र आगतवान, वहां पर आते हैं, लेकिन वो किस रूप में होते हैं? पुरुष के रूप में, वो देवता के रूप में नहीं होते। तत्र आगत्य देवराज सिकता भी सेतु निर्माण प्रियते, वहां पर आकर देवराज इंद्र रेत का पुल बनाने का निर्माण प्रयत्न करते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदक्य प्रहासन वदन्ति, उसको देखकर तपोदक कहता है, हे बालुका भी जलबंद निर्मभी, किस लिए रेत के पुल का निर्माण कर रहे हो? ततो देवराज प्रतिवक्त, तो देवराज इंद्र उसको प्रत्युत्तर देते हैं, यदा यदा अस्मिन् श्रवणः पाठन विना, यदि कोई बिना सुने बिना शब्दों के ज्ञान के विद्या प्राप्त शक्नोमि, विद्या को प्राप्त कर सकता है, तदा अहम बालुका भी सेतु निर्माणम शक्नोमि, तो मैं भी रेत का पुल बना सकता हूँ। मतलब देवराज इंद्र ने उसको बहुत अच्छे प्यार से उत्तर दिया, क्योंकि वो क्या करने वाला था? तपोदक अपनी तपस्या के बल पर विद्या अध्ययन करने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा जब कोई बिना सुने, बिना पाठ के, बिना पाठन के विद्या अर्जित कर सकता है, तो मैं भी रेत का पुल बना सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्राय, देवराज के अभिप्राय को जानकर तपोदक विद्या प्राप्ति काम गुरुकुलम गतवान, वह तपोदक विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल को जाता है। अब हम आगे स्टोरी पढ़ते हैं। ततः प्रवेशति तपस्यारत तपोदक, फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। एक मंच है जिसपे पर्दा खुलता है और वहां पे तपोदत्त नाम का तपस्वी तपस्या करता रहता है। तपोदत्त, अहम अस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बालाय पितृ चरणे क्लेशेन अपि विद्या न अधीतवानसि, तस्मिन् सर्वे कुटुम्ब अभिमित्रै ज्ञाति जनै गहितो आभवाम। बचपन में पिता के द्वारा सततप्य होने पर, संतृप्त होने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं किया गया, इसलिए सभी परिवारजन एवं मित्र के द्वारा भी अपमानित हुआ हूँ। ऊर्ध्वा निश्वास, बहुत तेजी से सांस लेते हुए, अहम विदे किम इदम मया कृतवान, हाय भाग्य, विधे मतलब भाग्य, मेरे द्वारा ये क्या किया गया। कीदृशा दुर्बुद्धि आसीत्, तब कैसी दुर्बुद्धि थी। एतद् न चिंत्यत, मैंने यह सोचा ही नहीं कि। फिर श्लोक के माध्यम से, परिधान नई अलंकृते विभूषितो अपि न शोभते ननु निर्माणी भोभिगी सभायाम यदि वा ग्रहे। वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार से शोभा नहीं पाता जिस प्रकार मणि से रहित सांप, यानी कि मणि से रहित सांप जिस प्रकार शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार से विद्या से रहित पुरुष भी शोभा नहीं पाता। किंचित विमर्ग भवतु किम एतंत दिवसे मार्ग भ्रमंतः संध्या यावत यदि ग्रह मुपेति तदपि वरम। ठीक है, इससे क्या,
दिन में रास्ता भूल गया, यावत सोम शाम को घर आता है तो, शाम को अगर घर आता है तो वह ठीक है, मतलब कि अगर रास्ता भूला हुआ शाम को घर आता है तो ठीक है। ना असौ भ्रमंतु मानते, उसे भूला हुआ नहीं कहते। अतो अहम इदम तपस्याचार्य विद्याम प्राप्तो असि, अतः मैं तपस्या के बल पर विद्या को प्राप्त करूंगा। जलो उच्छलन ध्वनि श्रुत्वा, जल के उछलने की आवाज सुनाई देती है। अये कुतो कल्लो उछलनी ध्वनि महतो मकरो वा भवेत पश्यामि तावत, अरे यह तरंगों के उछाल की ध्वनि कहाँ से आ रही है? बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ तो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ तो दिखाई दे नहीं रहा, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस प्रकार से सोचता हुआ पुरुष में केव सितकाभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वः दृष्ट्वा सहसः, एक पुरुष का बालू से, बालू मतलब रेत से पुल के निर्माण का प्रयास करते हुए देखता हुआ, मतलब कि उसे दूर से दिखाई दे रहा है कि कोई रेत से पुल का निर्माण कर रहा है। हंत नाच भवो जगति मूर्खाणाम तीव्र प्रभायाम नग्धा मुड्ढो सिक्ततः सेतु निर्मतु प्रियते। अब वो कहता है, हाय संसार में मूर्खों का अभाव है, अभाव ही नहीं है। तीव्र प्रवाह वाली नदी में यह, यानी कि नदी बहुत तेजी से बह रही है, फिर भी यह मूर्ख बालू से यह मूर्ख, मुड्ढ मतलब मुड्ढ, बालू से रेत से सेतु निर्माण प्रयत्न, सेतु बालू से रेत से पुल के निर्माण का प्रयत्न कर रहा है। साहट्य परसवः पियत्य, जोर से हंसकर पास जाता है, हंसते हुए उठता है और हंसते हुए उनके पास जाता है। हो महाशय, हे महाशय, किम अधिविद्ये अलामलयम तव्य श्रमेण पश्य, हे महाशय आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे व्यर्थ परिश्रम से क्या होगा, देखो। रामो बांधवा ए सेतु शिलाभि कराएल विद्यते बालू का अस्विह यशी तम ती राम ताम्य, तुम उसका बालू से बनाकर राम का अतिक्रमण करना चाहते हो। बालू से तुम सेतु का पुल बना रहे हो, क्योंकि रामचंद्र जी ने पत्थरों के द्वारा पुल बनाया था, सेतु निर्माण किया था, और अब तुम बालू से बना के उनका भी अतिक्रमण कर रहे हो, मतलब उनको भी पीछे छोड़ रहे हो। चिंतित तावत, तो सोचो बालू से कहीं सेतु बन सकता है क्या? पुरुष, भोक्त स्वप्न कथम माप्य अवरोध करोषि। अब वो कहता है, हे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो? क्यों रोकने का प्रयत्न किम सिद्ध, और रोककर मुझे क्या सिद्ध करना चाहते हो? का आवश्यकता शिलानाम, क्या करना चाहते हो? पत्थरों से क्या आवश्यकता? बालू से ही अपने संकल्प की दृढ़ता से पुल बनाऊंगा, यानी कि बालू के द्वारा अपने संकल्पता की दृढ़ता से पुल बनाऊंगा। तपोदक, आश्चर्य किम, आश्चर्य से क्या? सिक्ताभु सेतु करिष्यामि, रेत से पुल बनाओगे। सिक्तः जल प्रभावे इष्यन्ति, जल के प्रभाव से रेत बह जाती है। किम भवतः चिंत्यम ना भवा, और क्या आपने ये भी नहीं सोचा कि जब तेज बहाव आएगा तो उससे रेत बह जाएगी और आप पुल बनाने में असमर्थ हो जाओगे। पुरुष, सोप्तः चिंतया चिंत्यम सम्यक चिंत्यताम,
उत्सुकता पूर्वक कहता है। सोचा सोचा, चिंत्याम चिंत्याम, मैंने सोचा सोचा, सम्यक चिंत्याम, असली भली प्रकार से सोचा। सम्यक प्रकार मतलब भली प्रकार से, अच्छे से सोचा। न स्वप्न सहाय अधि रोडुम विश्व सियपी, मैं सीढ़ी के मार्ग के ऊपर, यानी कि सीढ़ी के मार्ग से ऊपर छत पर, सम्यक गतुम क्षमो अस्मि, जाने में भरोसा नहीं करता। यानी कि वो कह रहा है कि मैं सीढ़ी से एक एक सीढ़ी चढ़ के सीधे छत पे नहीं जाने पे भरोसा करता, मैं डायरेक्ट सीधे छत पे जाने पे भरोसा करता हूं। तपो सवंग्यम, हंसकर, साधु साधु, उचित है, अंजनो नेव अतिक्रमेण, तुम तो हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। मतलब पहले जब तुम राम जी के जैसे तुम पुल बना रहे थे तो तुमने राम का अतिक्रमण किया था, अब तुम सीधे ऊपर जा रहे हो, मतलब हनुमान की तरह उड़ के जा रहे हो, तो अब तुम हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो। पुरुष सविमर्श, अब वह सोच विचार कर, कुत्र संदेह किंचित, यह क्या संदेह है और क्या है, विना लक्ष्य अक्ष ज्ञानम तपो ही केवलम, यदि विद्यावशे इष्यते सेतुरेव तथा मम, यदि लिपि और अक्षरों के ज्ञान के बिना केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे बस में हो तो मेरा यह पुल भी बन सकता है। मतलब तुम बिना किसी गुरुकुल जाए अक्षर ज्ञान के तुम विद्या को अर्जित कर सकते हो, तो मैं भी ये पुल बना सकता हूँ। अब तपोदत्त सर्व लक्षण आत्मसंगात, अब वो लज्जा पूर्वक अपने मन में, अरे मामेव्य भद्र पुरुषो अयाम अधिक्षिप्त, अरे मुझे ये लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष बताने वाला यह क्या बता रहा है, नूनम सत्य मात्र पश्यामि, निश्चय ही यह सत्य देखता है, अक्षर ज्ञानम विनम वैदुर्व्य प्राप्त अभिलाषति, बिना अक्षर ज्ञान की जो मैं विद्या प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ, तदे भवत्यः शारदा अवमाननः गुरुकुलः नेव विद्या अभ्यासो मया करणीयः, यह भगवती शारदा का अपमान है। गुरु के द्वारा मुझे भी गुरु के पास जाकर मेरे द्वारा विद्या अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ लक्ष्य प्राप्तते, परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम, अब जहाँ पर ये पूरा वार्ता चल रहा था वहां पे प्रकाश हो जाता है, सूर्य की किरणें आने लगती हैं। भो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, न अहम जाने यत को अपि भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, परंतु भवदीह उन्मीलन में नयन युगलम, लेकिन आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोल दिए गए हैं। तपो मात्रेण, तपस्या के मात्र से, विद्या प्रयते मानम अहम सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, बालुका से ही सेतु निर्माण का प्रयास कर रहे हो। तदानी विद्या आरंभ गुरुकुलम गच्छामि, तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाना चाहता हूँ। सा प्रणाम गच्छति, और वह उठता है, प्रणाम करता है और वह चला जाता है। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए प्रयत्न करना, कोशिश करना, अपने कार्य को करने में उसमें संलग्न होना जरूरी है। सीधे आप छत पे नहीं जा सकते, सीढ़ी और सीढ़ी से ही जा सकते हैं। इसी प्रकार विद्या अर्जन की जा सकती है। धन्यवाद।